तुम यही सोच रहे थे बार बार कि बिजनौर राज कब जाओगे। हाँ प्रिय, क्यों नहीं। चलो अब वो समय आ गया है प्यारे कि तुम संग प्रीति लगाई सजना 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 हो कि तुम संग प्रीत लगाए सजना 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 ओ तुम संग प्रीति लगाई सजना 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 साथियों आओ हम लोग इस जंगल में आ गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, देखो वो सामने जो बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, क्यों नहीं। उसके नीचे एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो लड़की कभी एक किनागन के रूप में तो कभी इंसान के रूप में। क्यों नहीं सरदार। आओ मौका पाकर हम इन्हें घेर लेते हैं और सबसे पहले डकैती आज इन्हें से शुरू की जाएगी। चलो मेरे साथ, बोल जय मां भवानी की जय मां काली। तुम इतने उदास क्यों हो। मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें लेकर बिजनौर चल रही हूँ। प्रिय, सुबह से इसी बियाबान जंगल में भटक रही हूँ और बिजनौर का रास्ता नहीं मिल रहा। मिलेगा प्यारी कि अपने भेजे दगी में अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। साले चक्कर है और यार गजब क्या कर रहे इस बियावान में। अरे गजब क्या कर रहे इस बियावान में प्यार, और तुम दोनों की बेअकल मती गई है। और गौर से मेरी बात को सुनो, भागने की कोशिश किया तो इसी वक्त गोली चला दूंगा। आखिर आप कौन है? सुनो मेरी बात को,
और देख कर तुमको कुंवर, कि देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा बेचारा देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा बेजार हुआ। और भूत उल्फती का तेरे, कि भूत उल्फती का तेरे इस कदर सवार कि परिये हुस्न की है बेमिसाल सी कोई राजकुमार, कि परिये हुस्न की है बेमिसाल सी कोई। और अब तो हरी तौर से, कि अब तो हरी तौर से जीना तेरा दुश्मन। आखिर आखिर मेरा नाम जानने वाले आप कौन हैं? राजकुमार, नाम की बात करते हो? अरे बिजनौर से लेकर बियावान तक, बिजनौर से लेकर बियावान तक मेरे सिवा तेरा कोई भाई नहीं है। नहीं, बिजनौर नहीं, बल्कि पूरे संसार में अगर मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई। लेकिन हाँ, आप कौन हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फत पे मेरी उल्फत पे सितम दाग लगाने वाले। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है, आमना आवाज जरूर सुना होगा। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने। तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने। आखिर आपकी आवाज ऐसी लगती है कि जैसे मैंने कभी सुना हो। राजकुमार आप कौन हैं? अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। आखिर आप कौन हैं? राजकुमार दीपक, इस चेहरे को जानना चाहते हो? सुनो। और खड़ी है कौन सी, कि खड़ी है कौन सी बतलाओ आशिकारा है। खड़ी है कौन सी बतलाओ आशिकारा है। और कुंवर गर्दिश में तेरे, कि कुंवर गर्दिश में तेरे भाग्य का सितारा है। कि मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं, कि मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं। और तुम्हारे वास्ते, कि तुम्हारे वास्ते मैंने लगा। आखिर एक डाकू और मेरे वास्ते हमदर्दी जताने वाले। राजकुमार, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। आखिरकार इसका माजरा क्या है?
प्यारी, तुम इन चोर डाकुओं के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये किसी का हमदर्द कभी हो ही नहीं सकते। ये तो धोखेबाज होते हैं। हो सकता है कि तुम्हें गुमराह करते हो। लेकिन प्रिय, मेरा नाम कैसे जानते हैं? हाँ प्रिय, प्यारे, हो सकता है हमारी तुम्हारी बातें सुन रहे होंगे, तब इन्होंने नाम सुन लिया हो। नहीं, मुझे भरोसा नहीं होता। अगर आप मेरे हमदर्द बनकर आए हैं तो अपना चेहरा खोल कर दिखाएं कि आखिर आप हैं कौन। लेकिन राजकुमार, मेरा चेहरा देखने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। वादा? हाँ राजकुमार। वो कैसा वादा? राजकुमार, तुम इस लड़की का भेद मुझसे बताओगी, क्योंकि इस लड़की को देखकर बहुत बड़े आश्चर्य में हूं मैं। इसलिए वादा करो कि आखिरकार ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागर के रूप में क्यों? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं और पहचान होने के बाद मैं अपनी प्रिय का भेद अवश्य बताऊंगा। राजकुमार, कुंवर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा भेद बताओगे? प्यारी, तो मेरा भेद बता दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। तुम इनसे सावधान रहो प्यारे। प्रिय, पहले पहचान होने दो, उसके बाद में देखा। राजकुमार, लो पहचानो कि वाकई में मैं कौन। बस करो चाचा जी, बस करो, बस करो चाचा जी। चाचा जी, बोलो राजकुमार। आखिर मेरी गलतियों को क्षमा करें चाचा जी। आप एक फरिश्ता हैं, इंसान नहीं, भगवान है चाचा जी। और चाचा जी, मेरी इस गुस्ताखी को माफ करें चाचा जी। राजकुमार, आखिर ये बताएं कि मेरी माँ किस हाल में? तो अपनी माँ का हाल जानना चाहता है? मेरे लाल, खड़े हो जाओ। मेरे लाल, हाँ चाचा जी। तू जब से राज दरबार को छोड़कर न जाने कहां चला गया, और तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया। और जानते हो, जब से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला, दूसरा और पूरा बर्बाद हो गया मेरे लाल। जानते हो, चाचा जी, जब तुम्हें ढूंढने निकला, मेरी बेटी पूनम का अपहरण हो गया मेरे लाल। नहीं चाचा। हाँ मेरे लाल, और जानते हो, हाँ चाचा जी। मेरी बेटी का अपहरण हुआ। मेरे लाल, सुनो, अपनी माँ का हाल जानना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं चाचा? तो गौर से सुनो बेटा। और मैं चला जब से तुम्हें ढूंढने, क्या हुआ? बेटा कि मैं चला जब से और तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा हरण हो गया। कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदान में। अब ये सत्य घटना में तुम्हें सुना नहीं कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में, पिता तेरे का किस्सा खत्म हो चाचा। जब से मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए निकला, तब से बिजनौर में घटना पे घटना घटती गई मेरे लाल। इस वक्त
तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि बिजनौर में तुम्हारी बहुत जरूरत है। चाचा जी, बेटा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता, लेकिन चाचा जी वादे के मुताबिक मैं आपसे आपसे अपनी प्रिय मोहिनी का भेद अवश्य मेरी लाल, बताऊंगा। आखिरकार ये लड़की कौन है? हाँ, चाचा जी एक समय की बात है, एक दिन हम राज दरबार से बियाबान जंगल शिकार खेलने गए, और चाचा जी ये जो बियाबान जंगल में दुर्गा मां का मंदिर है, ये पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी। ए लड़की, बोले दो उसे। आज तुम हमारे और चाचा के बीच में नहीं। चाचा जी, बेटा, जब रंभा की पुत्री रोशनी दुर्गा मां के मंदिर में पूजा और अर्चना किया करती थी, चाचा जी हम शिकार खेलते खेलते उस मंदिर पर पहुंचे, तो चाचा जी हम और रोशनी ने दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। क्या तुम लोगों ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया? हाँ चाचा जी। तो क्या हुआ? चाचा जी हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे। उसी वक्त चाचा प्रताप सिंह दिखाई पड़े। चाचा जी मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया, और चाचा प्रताप सिंह ने रोशनी को न्याय का सहारा लेकर गोलियों का निशाना बना दिया। लेकिन राजकुमार, अगर तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह ने तुम्हारी मासूका को गोली मार दिया, तो फिर ये कौन है? चाचा जी जब चाचा प्रताप सिंह मंदिर से चले गए, तो मैं वापस फिर आया, तो रोशनी ने अंतिम सांसों में तड़पते हुए मुझसे कहा कि कुंवर तुम घबराओ नहीं, इस प्यार को पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर दोबारा इच्छाधारी नागन बनकर आऊंगी। चाचा जी ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी, और इस जन्म में इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है चाचा जी। हाँ चाचा जी। राजकुमार, ये मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा क्यों छाने लगा? उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे लाल, ये मुझे क्या हो गया? आंखों की रोशनी छिन गई, रोशनी छिन गई। मेरे लाल, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से मेरी आंखों की रोशनी क्यों चली गई? मेरे लाल, राजकुमार, कहाँ हो मेरे लाल? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ती? चाचा चाचा जी मेरी प्रिय मोहिनी ने मुझसे बताया था कि ये भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा होगा। चाचा जी मैं भूल बैठा था और आपसे बता दिया, या भगवान मुझे अब इस संकट की घड़ी में सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है, और मोहिनी इस संसार में मोहिनी के सिवा मेरा कोई नहीं है। मोहिनी प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, मेरे चाचा को अब रोशनी जाए। ठीक आंखें न करचे हुई चाचा की, चाचा की
मेरी मैया कभी भी न मिल पाए। आपने मोहिनी, इस संकट की घड़ी में आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है प्रिय। प्यारी, तुम रो रहे हो, तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्यारे, अब ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ। अब तो किसी और के रोने का समय आने वाला। प्यारे, चिंता मत करो, तुम अपने चाचा की आंखों की जोत वापस लाना चाहते हो तो देर क्यों करते हो? देर क्यों करते हो? बाबा जी की दिव्य शक्ति वो बीन, उस बीन को बजाओ और मेरा मायावी असली इच्छाधारी नागिन का चेहरा दिखाओ। बेटी, मुझे माफ कर देना बेटी। मैं तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हूँ और अपना नागिन का रोग हट दे बेटी। बेटी, राजकुमार, हाँ चाचा जी। मेरे लाल, मेरे साथ चल, क्योंकि अगर तू मेरे साथ पिछड़ा लग गया तो मैं अपने प्राण को यही पर त्याग दूंगा। मैं भी पिछड़ा नहीं जाऊंगा। नहीं चाचा जी, चाचा जी, मुझे ले जाने के लिए आपको मोहिनी से मांगना पड़ेगा चाचा क्या? जी। हाँ चाचा जी। ठीक है बेटा, मैं जरूर मांगूंगा। बेटी मोहिनी, बेटी, मेरे राजकुमार को इस आंचल में डाल दो। मैं तुमसे राजकुमार को भीख में मांग रहा हूँ। नहीं चाचा जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई पिता अपने बच्चों के सामने अपना दामन फैलाकर भीख ऐसे नहीं मांगता। अरे हम तो आपके बच्चे हैं, राजकुमार चाहिए तो आप कुंवर राजकुमार को ले जा सकते हैं, लेकिन क्या बिजनौर कुंवर को अकेला ले जाओगे? बेटी, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब यह है कि राजकुमार अकेला बिजनौर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि राजकुमार के साथ मैं भी जाऊंगी। क्या तुम भी बिजनौर चलना चाहती हो? बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि चाचा जी, उस हरामजादे ने प्रताप सिंह बहुत कोहराम मचा रखा है। क्योंकि मैं
जिस चीज के लिए अपना जन्म लेकर इस धरती पर आई हूँ वो समय पूरा होने वाला है, क्योंकि जब तक मैं उसे इस संसार से मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। आप चिंता न करें, आप कुंवर को लेकर बिजनौर प्रवेश करें और मैं अपना रूप नागन का बनाकर बिजनौर राज में प्रवेश कर जाती हूँ और सही समय पर मैं आपके पास आ जाऊंगी। चलो अपने साथ, और सबसे पहले अपने चेहरे पर नकाब डालो, उसके बाद फिर चलो मेरे साथ में चलो। आओ राजकुमार आओ। Silent, my dear people. Live in the wish, no never. पाजी सत श्री अकाल। ओ लखन चोला पुत्र सत श्री अकाल है, सत श्री अकाल है। ओ पाजी एक बात समझ में नहीं आ रही। तुझे की जानना चाहता है पुत्र? ओ पाजी शेर ओ छोटू तो पुत्र जी पाजी। ओ मैंने शेरवानी क्यों पहन रखी है? हाँ तो सो जानना चाहता है? जी पाजी। मैं पूनमिया स्टडी से ना हनीमून मनाने जा रही हूँ। पाजी ये बताइए हनीमून शिमला जा रहे हैं कि दुबई जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, हाँ अपने ही रूम में मनाऊंगा। एक कांतवा बहुत दिन से नहीं दिखाई देता रे। और जाओ कांता सिंह से कह दो कि हमारी गुलबदन को हमारे सामने ले आए। बैठिए लेके आ रहे हैं। छमिया को कौनी चक्की काटा खिलाता है रे? ये तो दिन प्रतिदिन गदराई गद बड़े हम प्योर मैदा खवाई थे। अंदर तो नहीं खिलाता। नहीं और कहो तो गीला वाला पशुहार लगवा दी। वो कोई जानवर नहीं है। पूनम क्या है हराम ज्यादा? मैं जब रहा हूँ मेरी जान, एकदम खड़ूस लग रहा है मुझे, कुत्ता गई का। मैं तेरे लिए ब्यूटी पार्लर गया था। सोचा किसी बहाने तू मुझे अच्छी लगे और मेरे प्यार जाल में आ जाए, फिर तुझे बिजनौर की महारानी बनाऊंगा, क्योंकि मैं रणवा नहीं मरना चाहता। अरे पूनम क्या है? धीरे 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 कांता से, अरे धीरे धीरे पौआ अरे धीरे धीरे पौआ धारा रे पारी धनिया तोरे खूब